हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार हम पुनः आपके समक्ष आ गए हैं। इस बार ये हमारी आपके लिए दूसरी वीडियो है। ठीक, आपको कैप्शन में दिख ही रही होगा कि हम ये वीडियो किस पे बनाने वाले हैं। तो अगर जान रहे फिर भी हम बता ही देते हैं आपको। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है कि पार्ट सेकंड लेके आए हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है, जैसे संतुलित कीजिए, वो हमारी पिछली वीडियो में थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो पे जाएं और वहां से आप उसको वॉच करें और अपने दोस्तों को भी वॉच करने के लिए उसे शेयर जरूर करें। तो आइए पहले वीडियो को आते हैं। तो जिसमें हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से वे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, बार बार आते हैं। जैसे पहली टॉपिक इसमें आती है टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी कीजिए में आपके ऑप्शन में क्या आते हैं, टिप्पणी में आपसे पूछ लेता है कि उदासीनीकरण प्रक्रम क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन, ठीक, इसे कहते हैं अपचयन, ठीक, और ऑक्सीकरण, और साथ में रेडॉक्स क्रिया, अपघटन, प्रतिस्थापन, विलोपन, द्विविस्थापन, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। इतने में से आपको पूछी जाती है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक और आती है, वो है विकृतजन्यता और संक्षारण। इन दोनों में से कोई एक फिक्स होता है कि आपकी जो पेपर बनती है वो 7 सेट में बनती है। 7 सेट में से किसी एक में आपसे जरूर पूछा जाए, एक नहीं कम से कम ज़्यादा में संक्षारण और विकृतजन्यता पूछी जाती हैं। ये हमारी आज की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से होने वाली है। फिलहाल आते हैं टिप्पणी पर, देखते हैं पहले हम किस पर टिप्पणी करने वाले हैं और वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी कीजिए में उदासीनीकरण, रेडॉक्स क्रिया और क्षेपण क्रिया, ऊष्मा क्षेपी क्रिया, आपको 4 टॉपिक पे टिप्पणी करनी है। पहली आपकी है अभी जस्ट दिखाई दे रही है उदासीनीकरण, दूसरी आती है रेडॉक्स क्रिया, तीसरी हुआ क्षेपण क्रिया और चौथी है ऊष्मा शोषी अथवा ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। ये 4 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिन्हें आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा और इसको दिमाग में बिठा के चलना है कि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा है। किसी भी क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, हल्के में लोगे तुम खुद हल्के हो जाओगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहली है उदासीनीकरण क्रिया। ठीक, तो उदासीनीकरण क्रिया हम कहते हैं किसे है, टिप्पणी में होता क्या है उसी के बारे में आपको लिखना है। भाई उदासीनीकरण टॉपिक मिली है, उदासीनीकरण है क्या, ठीक, इसके इक्वेशन कैसी होती है, सिर्फ आपको इसके डिटेल में लिखना है। भाई उदासीनी प्रक्रम ऐसे ऐसे होता है, इसे उदासीनीकरण क्रिया कही जाती है, इसकी इक्वेशन ये होती है और ये उदासीनी प्रक्रम में क्या उत्पाद बनते हैं। इतना बताने के बाद आपको बस लिख छोड़ देना है और ये वीडियो आपकी हो जाती है वहाँ पर कंप्लीट, मतलब उतना टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस उतना ही आपको बताना है। भाई हम बताते हैं उदासीनीकरण क्रिया कहते किसे, जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं, एक अम्ल होगी और एक क्षार होगी, जब आपस में दोनों कंबाइन करते हैं तो इसमें आपको बनती है लवण, संगत लवण बनाते हैं और साथ में जल आपकी निकल जाती है। बस यही अपक्रिया जो होती है, यही प्रक्रम जो होती है, इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया कही जाती है। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। स्टार्ट करें। तो देखिए उदासीनीकरण, अब एग्जाम में लिखना कैसे, आपको एग्जाम में बस इतना लिखना, सबसे पहले आपको डालनी सुंदर सी हेडिंग उदासीनीकरण। ठीक, एक बढ़िया सा पेन लीजिएगा, ब्लैक वाली जो थोड़ी सी मोटी चलती है, उसमें डालिएगा उदासीनीकरण और नीचे की तरफ 2 अंडरलाइन कर दीजिएगा। इतना करने के बाद इस पे 2 ऐसे लाइन लगाने के बाद लिखिएगा वे अभिक्रियाएं, सीधे परिभाषा बातें हैं, जिनमें अम्ल क्षारों से कौन करता है भैया, कहेंगे अम्ल अभिक्रिया करता है, किससे करेगा, क्षारों से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। ध्यान रखिएगा, अम्ल रिएक्ट करेगा क्षार से, बना लेगा लवण और साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो जल बनाते हैं, तो अम्ल क्षार का आपसी अभिक्रिया के दौरान लवण तथा जल के बनने की प्रक्रिया ही या प्रक्रम ही आपकी उदासीनीकरण प्रक्रम कही जाती है। या इसको दूसरे वे से कहोगे तो ऐसे ही बता देना कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती हैं उसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको एक अम्ल लेना और एक क्षार लेना, जैसे हमने ये लिया कि भाई एक क्षार लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जलीय है,
चलो प्लस के लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी आपके रिएक्ट करा दीजिए। जब रिएक्ट कराएंगे तो ध्यान रखना कहा एक अम्ल है, ये हो गई अम्ल, ये हो गई क्षार, एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करेंगे क्या बनाएंगे, लवण तथा जल बनेगा। एक चीज ध्यान रखना, लवण तो पता नहीं है कि कौन सा बन रहा है, लेकिन जल तो आपको पता है कि जल का फार्मूला स्पेसिफिक है, कौन सी होती है H2O, तो बिना सोचे पहले H2O बना ही लेते। H2O तो बनना ही बनना क्योंकि हमको पता चल गया है। अब लवण बनाना है, लवण बनाएंगे आपको पता है भैया यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस। हमेशा एक प्लस जो होती है दूसरे माइनस से रिएक्ट करती है, तो सोडियम करेगी क्लोरीन से तो बना लेगी NaCl, तो क्या बन गई एक्वा रूप में, ये आपकी लिक्विड होती है तो बन गई सोडियम क्लोराइड। क्या बना, सोडियम क्लोराइड, इसी को आप कहते हो साधारण नमक, और ये क्या हो गई लवण। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, इतने बस लिखने के बाद आपकी जो उदासीनीकरण क्रिया होती है ये हो जाती है यहीं पर समाप्त। तो पहले आपकी टॉपिक जो मिली हुई है उदासीनीकरण में पहला क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है समाप्त। आइए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका है रेडॉक्स अक्रिया है, और ये भी कहीं ना कहीं आपसे ये जान लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। रेडॉक्स अक्रिया कहीं ना कहीं आपसे हर एग्जाम में पूछी ही जाती है, ठीक। ये आपकी हर बार पूछी जाती है, ये एक ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना गोल्डन क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, जो आपसे एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो रेडॉक्स अक्रिया जो होती है उन्हीं क्वेश्चनों में से एक है जो आपसे बार बार एग्जाम में क्या की जाती है, रिपीटेड होती है। तो इस पर भी टिप्पणी करना है कि रेडॉक्स अक्रिया कहते किसे है, भाई रेडॉक्स अक्रिया क्या है। तो जानिए रेडॉक्स अक्रिया क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ क्या होगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ऑक्सीकृत हो रही है, अन्य पदार्थ समान समय पर अपचयित हो जाती है, उसे ही रेडॉक्स अक्रिया कहा जाता है। अब दो बातें इसमें आपने जाना, भाई एक ऑक्सीकृत हो रही है और एक अपचयित हो रही है। पहले तो इन्हीं के बारे में जान लो कि ऑक्सीकृत कब होती है और अपचयित कब होती है। बोली खारू कल्ला नहीं, चलो देखते हैं ऑक्सीकृत कहते किसे हैं। सबसे बड़ी बात ऑक्सीकृत क्या होती है कि जब किसी पदार्थ में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या कहती है कि वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीजन का क्या हो जाना निकल जाना वो अपचयित हो जाती है, मतलब अपचयन होता है, जिसमें हाइड्रोजन क्या होगी जुड़ जाएगी और इसमें क्या होगा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन क्या करेगी, इसमें से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी। बस यही बातें आपको ध्यान, दोनों बातें साथ में रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो बस इसमें जानो, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रही है, अपचयन में जो अपचयन होता है नहीं अपचयित जो हो रही है उसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो इसी को क्या कहते हैं रेडॉक्स अक्रिया कहते हैं। फिलहाल समझ में आ गया होगा कि अपचयित क्या है और ऑक्सीकृत क्या है। एक बार पुनः जान लीजिए, आप इतना ही लिखेंगे रेडॉक्स अक्रिया, उसमें लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होती है तथा अन्य पदार्थ समान समय पर यानी उसी समय पर क्या हो जाती है अपचयित हो जाती है, रेडॉक्स अक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लिया, हाइड्रोजन के साथ अक्रिया करती है, ये आपकी अभिकारक है और यहाँ पर ये क्या है उत्पाद है। तो अभी वो अभिकारक में दो हैं, एक आपकी कॉपर ऑक्साइड है और एक हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि इसमें बनती है आपकी कॉपर और प्लस में जल। तो कॉपर से क्या होता है, देखो यहाँ से ऑक्सीजन दिख रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीजन कॉपर से जुड़ा हुआ था, अब यहाँ से क्या हो गया जब रिएक्ट हुई तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके यहाँ चला गया। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकला है कॉपर से, ये कहाँ थी यहाँ पे, तो इनका जो इंटरचेंज हुआ ये क्या हो गया अपचयन आपकी हो गई। पुनः आ जाइए सेकंड पे, अब ये हाइड्रोजन दिख रही है, अब हाइड्रोजन जहाँ थी वही है, लेकिन हाइड्रोजन से क्या आ गया ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ गया। अभी बताए ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ऑक्सीकृत, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो अपचयित। तो ऑक्सीजन की अब हाइड्रोजन साथ क्या हो रही है वृद्धि, लेकिन हाइड्रोजन में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए क्या होगी यहाँ पर ये हो गई ऑक्सीकरण। तो फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया ऑक्सीकरण क्या है अपचयन क्या है, दोनों जान लिया, और साथ में आपने जानिए रेडॉक्स अक्रिया होती क्या है। जब भी आपसे टिप्पणी में पूछा जाएगा बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है और बहुत ही बेटर तरीके से आपको लिखना है, तो इस तरीके से आपकी रेडॉक्स अक्रिया भी हो जाती है कंप्लीट। अब आते हैं अपने तीसरे नंबर पे, चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं, और तीसरा नंबर है अवक्षेपण अक्रियाएं। अब अवक्षेपण अक्रिया, अब इसके विषय में आपको टिप्पणी करनी है, ठीक। अवक्षेपण अक्रिया होती क्या है, ठीक, तो ये जानते हैं, कहते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों, ध्यान रखिएगा दो यौगिक, कितने यौगिक दो के जलीय
विलयन मिलाने पर ये अभिकृत होकर के मतलब बदल करके क्या बनती हैं, यानी क्रिया करने के बाद वो विकृत हो जाती है। तो विकृत होकर के आविलेय पदार्थ, आविलेय पदार्थ क्या होती है भैया, आविलेय पदार्थ यानी अवक्षेप बनाती है। ध्यान रखिए, आविलेय पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जो जल में घुलता ही नहीं हो। कब नहीं घुलेगा, जब सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा तब नहीं घुलेगा। तो यही तो आविलेय पदार्थ यानी बनाते हैं तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। वंश मोर देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के जलीय विलयन मिलाने पर ये अभिकृत होकर आविलेय पदार्थ यानी अवक्षेप बनाते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया आपकी कही जाती है। ये हो जाती है आपके यहाँ से कंप्लीट। इसमें हमको एग्जाम्पल समझते हैं। इससे कह रहा है कि दो यौगिक ले लीजिए, हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया है और एक हमने ले लिया है जलीय विलयन चूने का पानी, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों को हम अभिकृत कराएंगे, अभिक्रिया कराते हैं तो हमारी बनती है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होती है सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था में, और यह बन जाती है हमारी आविलेय। ये क्या है, आविलेय है, मतलब अवक्षेप। ये क्या है, अवक्षेप है। और हमेशा अवक्षेप को डाउन एरो से प्रदर्शित किया जाता है। अगर किसी भी यौगिक के पीछे डाउन एरो लगी तो मतलब वो अवक्षेप ही है, और वह अभिक्रिया आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया की पहचान हो जाती है। और साथ में जल आपकी बन जाती है H2O। तो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपकी 2+ है, ये आपकी माइनस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से है तो C अलग टूट जाएगी और ऑक्सीजन क्या होगी, इसमें C जो होती है CO2 में CO टूटती है और वो टूट जाती है। ये दोनों टूट करके आपस में रिएक्ट करती हैं तो बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल बन जाता है। और अवक्षेपण अभिक्रिया भी बस इतनी ही आपको लिखनी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके नहीं लिखना है। थोड़ा सा और भी लिखना चाहोगे तो नहीं, बस इतना ही, इतना काफ़ी है आपकी वीडियो भी, मतलब एग्जाम में लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो आते हैं अपने चौथे नंबर पे। चौथा नंबर आपकी है ऊष्माक्षेपीय क्रिया और ऊष्माशोषीय क्रियाएं। ऊष्माक्षेपीय या ऊष्माशोषीय क्रियाएं ये भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये भी आप कह सकते हो कि गोल्डन क्वेश्चनों में से एक है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करके पूछी जाती है। तो पहली आपकी है ऊष्माक्षेपीय क्रिया। ये ऊष्माक्षेपी में वे विक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। क्षेपी मतलब ऊष्मा का निकल जाना, बहिष्कृत हो जाना। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती हैं एवं अभिक्रिया का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। जब कोई सी चीज में क्या होगी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो जाहिर सी बात है उसका ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जिसमें ऊष्मा दी जाएगी उस अभिक्रिया का ताप क्या होता है, पहले घटा रहता है। तो यही कहते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है एवं अभिक्रिया का ताप बढ़ जाता है वह ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मीथेन को जब कार्बन के प्रेजेंस में जलाई जाती है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो मीथेन को कार्बन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या निकलती है भैया, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प निकलता है वेपर के रूप में। ये वेपर के फॉर्म में होती है, गैसीय फॉर्म में होती है। साथ में जलेगी तो प्रकाश मिलेगा ही और ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है और इसमें अभिक्रिया की ताप क्या होती है, बढ़ी हुई आपको मिलती है। दूसरी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं में वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है और तथा अभिक्रिया का ताप क्या होता है, घट जाता है, ऊष्मा शोषी क्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन और ये भाप, माने जल ही होगा बट भाप अवस्था में होगी, ठीक है, वेपर फॉर्म में होगी। जब इस पे हम क्या करेंगे, डालेंगे और साथ में ऊष्मा इसको देंगे तो ये बन जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकल जाती है। और इसमें अभिक्रिया का जो ताप होता है वो क्या होता है, बढ़ने की वजह क्या होती है, घट जाती है। और घटने की वजह से ये सिर्फ हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड में ही अपचयित हो पाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से नहीं बन पाती है, और जो कि ये बहुत ही घातक भी होती है। इस तरीके से ये होती है आपकी चौथी जो क्वेश्चन था ये समाप्त होता है। और ये टॉपिक आपकी जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ये यहीं पर हो जाती है समाप्त। हम मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए और दूसरों तक पहुँचाइए ताकि एग्जाम के लिए वे भी क्या करें, अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकें।